हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं। अगर आपका पीछे का कोर्स छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, विद न्यूमेरिकल आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं आज जो है अपने कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर की ये क्या होता है इसके बारे में समझा, और जो है उसमें कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में भी समझा था, और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एक ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ये कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराते हुए समझाया था। आज की बात भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो स्टूडेंट, उसके पहले हमारे एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल 1.3 है। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने जो है पार्ट में चलेंगे। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें इन्होंने कहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में 1 कप ऑफ वाटर, 1 cup of water, that is approximate equal to the 250 gram water. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। 1 मोल होता क्या? 1 मोल, तो स्टूडेंट 1 मोल का मीनिंग होता है मास इन ग्राम equal to the molecular weight. ओके स्टूडेंट, मतलब सपोज दैट अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। तो 18 ग्राम वाटर अगर इस मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हम ग्राम में ले लेते हैं इसका मास, तो वो 1 मोल बन जाएगा। Since number of molecules in 18 ग्राम ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है, देखिए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और उन कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एवोगाद्रो नंबर्स भी बोलते हैं। तो वो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब स्टूडेंट 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, देन 1 ग्राम में कितने होंगे? सो number of molecules in 1 gram of water, that is 6.022 into 10 to the power 23 upon 18। अब स्टूडेंट हमको देखना है कि 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वाटर के। अगेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, देन स्टूडेंट ये बनेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। अब स्टूडेंट एक बात ये समझिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इट मींस 1 कप ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन का जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन का उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स in 1 molecule of water, that is equal to the 10.
अब ये हमारा जो है वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 है। अब स्टूडेंट सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन 200 सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम में इतने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 बाई 18 मॉलिक्यूल्स, तो वो बनेगा स्मॉल n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10, बिकॉज वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। अब स्टूडेंट टोटल निगेटिव चार्ज ये बनने वाला है, टोटल निगेटिव चार्ज जो बनने वाला है वो हो जाएगा स्टूडेंट Q इज इक्वल टू माइनस एनी और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10 इंटू सॉरी इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस एन ई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन 18 इंटू स्टूडेंट एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो निगेटिव चार्ज है वो बनेगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। अब स्टूडेंट अगर बात करते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की तो वो भी इतना ही होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, Q इज इक्वल टू प्लस एनी दैट विल बी इक्वल टू द 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक बच्चे ने पूछा था तो ये उसका जो है हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है अपने कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स के पार्ट नंबर 2 पे। ये अपने फर्स्ट चैप्टर का था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। ओके, और अगर स्टूडेंट कहीं उस बच्चे ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.3 पूछा होगा तो उसको हम कहेंगे कि आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 जो है सॉल्व है वहां पर। आप देखिए स्टूडेंट, आज एक बात हम लोग और डिस्कस करेंगे जो कि पिछली वीडियो में हमने उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज conducting sphere, conducting spherical cell or non-conducting spherical cell. Non-conducting spherical cell, it means hollow sphere. देन स्टूडेंट ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो अगला जो अपनी हेडिंग होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। यार उसमें पोटेंशियल की हमें जरूरत पड़ने वाली होगी, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पहले हम लोग ड्राइव कर लेंगे। ओके, स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to uniformly charged
कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्लिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अब स्टूडेंट एक जो है, जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाया था तो वहां इस बात को क्लियर किया था जो भाई अपने पास स्फीयर्स हैं वो अपने पास केवल दो ही कैटेगरी के हो सकते हैं। ये तीन मिला के एक कैटेगरी में आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस में आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई नंबर फर्स्ट की हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे गॉसेस थ्योरम वाले चैप्टर में, उन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के को रिकॉल करना पड़ेगा। तो E इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर r इज इक्वल टू कैपिटल R। E इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 0 व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो स्टूडेंट यहां पर हमने जैसे मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, अब इसके अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होकर के उसके सरफेस में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। अब भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसके सरफेस में आ गया, इसकी रेडियस है कैपिटल R। अगर पॉइंट हमारा बाहर है तो ये डिस्टेंस हमने स्मॉल r लेट की है, सरफेस में है पॉइंट, ये डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अंदर है। तो ऐसा कुछ केसेस हम लोगों ने पूरा जो है सॉल्व किया। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना, बाहर पोटेंशियल कितना है, ऊपर पोटेंशियल कितना है इस कंडक्टिंग स्फीयर के, और अंदर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन देखना है, प्लेलिस्ट में जाइए गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, बढ़िया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डेरिवेशन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब आपके पास है, बस आपको पढ़ना है। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड टू द स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड टू द स्फीयर। तो भाई स्फीयर के बाहर देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना। ओके स्टूडेंट, तो बाहर का केस क्या बनता है भाई, स्मॉल r बड़ा होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल R। तो भाई ये वाला फॉर्मूला बनता है बाहर के केस पे। इंफिनिटी से आप क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाते हैं पॉइंट P तक, पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क करते हैं वही पॉइंट P में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं यार। आप लोगों ने देखा होगा कि सर जी ने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B, ठीक है। तो यहां से जब 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लेके पॉइंट B तक जाते हैं तो जिस फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल लेट किया था हमने dx। चलिए अभी dr लेट कर लेते हैं बिकॉज यहां पे स्मॉल r हमारा वेरिएबल है। तो स्टूडेंट 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो फोर्स लग रहा है 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क कितना होगा, वो वर्क होता है अपना पोटेंशियल। 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच होता है। तो भाई फोर्स है अपना E, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लग गया dr। तो सिंपल सी बात है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। स्टूडेंट ये बड़ा ही शॉर्ट तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच रिलेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने इस डेरिवेशन को भी कर रखा, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे भी देख सकते हैं। यार अब देखिए आपके पीछे का जो पोर्शन है अब वो काम आने लगा।
अब आप सोचो कि नहीं खट्टे से आप यहां से पढ़ने लगोगे तो यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाके आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने तो वहां पर रख रखा है, आपको केवल वहां जाके देखना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, सिंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बिलो। क्या है भाई वो रिलेशन? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। देन स्टूडेंट dV इज इक्वल टू बन गया माइनस E इंटू dr। देन स्टूडेंट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट P के कंडीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कर देते हैं, -1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू dr। अब स्टूडेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, देन dV इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस बाहर लेते हैं 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू dr। अब स्टूडेंट यहां लिमिट भी लगाते हैं, तो आप ये बताइए कहां से लाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को? 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज तो इंफिनिटी से लाते हैं, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाते हैं। तो भाई लाना कहां से? शुरुआत करनी है इंफिनिटी से और रुकना कहां पे है? तो इंफिनिटी से लाना है और स्मॉल आर पे रुकना है। तो भाई इनिशियल लिमिट इंफिनिटी एंड फाइनल लिमिट स्मॉल आर। ओके स्टूडेंट, पुट कर देते हैं वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद। तो भाई Q माइनस Q बाई 4πε0 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, इंफिनिटी टू स्मॉल r की पावर -2 dr। क्लियर है स्टूडेंट? तो माइनस Q बाई 4πε0 इंटीग्रेशन एकदम सिंपल सा है, पावर में 1 ऐड करते हैं, -2 + 1 -1, ये बनेगा 1/r -1/r इंफिनिटी टू स्मॉल r। इस माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस Q बाई 4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ स्टूडेंट 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो निकला है 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। सिंपल सा डेरिवेशन था स्टूडेंट, ये समझ में आया कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखना चाहते तो 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए आप इसको बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए। ये डेरिवेशन अगर आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट से आप दोबारा देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में लगने वाला फोर्स होता है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr आ गया। यहीं से आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो न्यूटन पर कूलम के साथ में वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये कंडीशन कब की थी? ये कंडीशन थी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड टू द स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on the surface of uniformly charged conducting sphere. Okay student, तो at the surface, then जो आपकी बात है हमारी नंबर सेकेंड पॉइंट में, तो at the surface of sphere। तो अगर भाई पॉइंट P आप सरफेस में लेते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R।
at any point on the surface of sphere on putting स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल। देन उसी फॉर्मूले में जो अभी आपने ड्राइव किया उसमें आप जो है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r के प्लेस में कैपिटल R पुट कर लीजिए वोल्ट, और कंडीशन में लिख दीजिए ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए, मतलब सरफेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए। ओके स्टूडेंट, अब जो बात है हमारी बहुत ही अच्छी बात है भाई, और इसको जो है हम लोग एक दूसरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड टू द स्फीयर, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो भाई आप इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो नंबर 3 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो सिंपल सी बात है यार स्टूडेंट कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0, ठीक है। तो पहले तो हम आपको मैथमेटिकली करके दिखा देते हैं कि अंदर के लिए आपको करना क्या होगा। देखो यार, ये अपना स्फीयर है, इसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज देके रखा होगा, क्लियर। ये अपनी इंफिनिटी है जहां पर इसका फोर्स खत्म हो जाता है। 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लाएंगे तो जो इस पे फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आप वर्क करेंगे। सरफेस तक लाने के लिए आपने वर्क फाइंड आउट कर लिया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नहीं, 0 है। तो यार अंदर के किसी पॉइंट में अगर आप ले जाते हैं, पॉइंट P में मान लीजिए सपोज दैट आप ले जाते हैं, तो जो फोर्स ही 0 है तो वर्क यहां का वर्क हो जाएगा 0। इट मीन जो पोटेंशियल इसके सरफेस में होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। रिपीट कर करके देखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इलेक्ट्रिक चार्ज में नहीं लगेगा। फोर्स ही नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट वर्क नहीं होगा, वर्क ही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क। इट मींस यहां से सरफेस तक लाने में वर्क है, अंदर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं पर भी ले जाओ कोई वर्क नहीं होगा। तो जब कोई वर्क भी नहीं होगा, अब चलिए इस बात को हमने समझ लिया कि भाई जो सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही अंदर रहने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R अंदर कांस्टेंट रहने वाला है, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ओके, तो ये तो हम लोगों ने थियोरेटिकली समझ लिया इस चीज को। अब मैथमेटिकली समझते हैं। dv इज इक्वल टू हमने कहा हुआ -e इंटू dr। ओके, देन v के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से स्मॉल r तक लाना है, यहां इंफिनिटी से अंदर इस पॉइंट तक लाना है। ओके, तो भैया ये बना आपका -e/dr। अब इसको 2 लिमिट्स में, बिकॉज यहां से फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, यहां तक के लिए फंक्शन अलग है और यहां तक के लिए फंक्शन अलग है, तो हम लोग लिमिट के हिसाब से इस फंक्शन को भी डिवाइड कर लेते हैं। तो इंफिनिटी से कैपिटल R तक लाना है तो -e इंटू dr करना है, प्लस अब जो है कैपिटल R से स्मॉल r तक लाना है तो कैपिटल R से स्मॉल r तक लाना है -e इंटू dr। तो भैया मेरे इसको तो हम लोग सॉल्व कर चुके ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। अब बाबू साहब इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कैपिटल R टू स्मॉल r यहां पर ये 0 होने वाला है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से हमारा निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। ओके स्टूडेंट, वोल्ट फॉर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल। तो यार सिंपल सी बात है कि आप E इक्वल टू -dv बाई dr वाले फॉर्मूले से आप ये सब कुछ कर सकते। ओके, नोट कर लीजिए पूरा भैया, काम आएगा आपको, आप अपनी कॉपी बनाएंगे यही आपको काम आने वाला। तो बच्चों मेरे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से नॉन कंडक्टिंग स्फीयरिकल से फाइंड आउट कर लिया है।
अब इसको जो है ग्राफ में देखते हैं कि किस तरीके से बात हुई है पूरी। ग्राफ में इसको जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो भाई पढ़ो मन लगा के, बढ़ो मन लगा के। देखिए पढ़ाई है बहुत आसान, चीजें समझनी और देखनी होती हैं। पढ़ाई को तुम लोग क्या बना के रखे, अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कुछ कठिन नहीं होता। आपने क्या प्रयास किया? प्रयास, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। भैया जितना प्रयास आप करेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर लाएंगे, पढ़ाई के प्रति जितना ज्यादा आप मन लगाने का प्रयास करेंगे, आपको उतना मन लगेगा। यार आपको सोचना है कि हमें पढ़ना, आप सोचिए। कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं आएगा, आ जाएगा, परेशान मत हो। 2 बार देखो उस चीज को। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आप समझ नहीं सकते, पर लेकिन ये है कि उसको समझने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफ में देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged कंडक्टिंग स्फीयर। बस इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें इसी की जरूरत है। बाकी सबके लिए यही ग्राफ होगा भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो ग्राफ तो सेम होगा ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाला है, V इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कैपिटल R। V इज द फंक्शन ऑफ V is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q by capital R for small r is equal to capital R and V is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q by capital R for small r is less than capital R। देखिए भाई बहुत ज्यादा ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? लड़का तुरंत लिख देता है V is equal to 0। अरे भाई आपने सरफेस तक आने में वर्क किया है, सरफेस के अंदर जाने में वर्क नहीं कर रहे हो, तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में जो आपने वर्क किया वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐड ही होगा ना, उसको क्या छोड़ देगा? तो भाई टोटल नेट वर्क डन होता है ना इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक आने में, नेट वर्क डन। तो अगर आपने इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में वर्क किया, अब अंदर जाने में आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो भैया अंदर जाने में वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो सरफेस तक आने में जो किया है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यार भाई मेरे अब जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर करने वाले। तो देखिए अपने पास फॉर्मूले पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहां पर। ये हमारा एक है कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, कंडक्टिंग स्फीयर, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर लेते हैं। ये केवल सिर्फ केवल प्रोजेक्शन के लिए बनाते हैं, ना भी बनाओ इसको तो कोई दिक्कत नहीं। इसका ये सेंटर हो गया O, ओके। अब भाई प्रोजेक्शन के लिए केवल ये बनाते हैं। ये बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा एक्स एक्सिस में, तो डिस्टेंस है इंडिपेंडेंट, इसको रख देते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हो गया प्लस आर इधर एंड माइनस आर। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा स्टेट नहीं आ रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं, समझ जाओ स्टेट है। अब स्टूडेंट ये जो है यहां पर हम लोग देखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया, ये देखिए यही प्रोजेक्शन के लिए केवल हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसने बताया क्या, इसने कहा कि अगर आप सेंटर पे भी हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बाबू स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R के लिए यही रहने वाला है। V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर जो है
डिक्रीज हो रहा है कुछ इस तरीके से, और ये इंफिनिटी में टच करेगा जाके, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ओके, मेरे स्टूडेंट सिंपल सा डायग्राम था, आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस में होगा वही अंदर होगा, तो ये कांस्टेंट लाइन गई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, नो प्रॉब्लम। ओहो, आपने ये तो बताया नहीं कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वाई एक्सिस है। ओके, अगर आप इधर साइड डायग्राम बनाते तो कुछ इसी तरह का बनेगा, इसी तरह का बनेगा, एकदम सिंपल सा डायग्राम है, ये आप देख लीजिए। ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का कंडीशन है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल। ओके ओके, चलिए आप पढ़ते हैं अपने कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर की तरफ। देखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, वीडियो देखते रहो, इतना धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं भाई, आराम आराम पढ़ाते हैं, हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती। वीडियो देखते रहो, जैसे हम लिखते हैं वैसे आप लिखो, अरे बिल्कुल क्लासरूम का मजा लो, क्लासरूम का पूरा मजा। देखो, जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आने लगा ना, पढ़ने में जिस दिन आपको मजा आने लगा, बस उसी दिन से आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन गए हैं, जीवन में आपका नाम होने वाला है, एक दिन धीरे धीरे आपका नाम जरूर होगा। बस आप केवल कंटिन्यूअस वे पर मेहनत करते चले, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी को समझना इतना आसान है। पढ़ाई के लिए मैं अदर मैटर्स में नहीं बोल रहा, रोज ना रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर लेते हो, है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of an isolated conducting sphere. Of an isolated conducting sphere. बहुत बढ़िया बात है भाई, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो भैया लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो स्मॉल है, स्मॉल क्यू इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, अब भाई एक ये अपने पास आइसोलेटेड मीनिंग ये हुआ कि कोई भी अदर बॉडी इसके टच में नहीं है, कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज उस बॉडी में चला जाए, ट्रांसफर ना हो जाए कहीं चार्ज, इसलिए ये जो अपने सराउंडिंग जो भी मीडियम है उससे आइसोलेट किया गया है कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे में ना जाए। आज तो आइसोलेशन की प्रक्रिया कोविड-19 में काफी प्रचलित है भाई। अगर किसी एक को कोविड-19 से अगर वो प्रॉब्लम में आ जाता है तो क्या करते हैं भाई, उसको आइसोलेट कर देते ताकि दूसरे बंदे से वो टच में ना आए, कि इसका जो है संक्रमण उसमें फैल जाए। ठीक उसी तरीके है कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं उसमें ना चला जाए। ओके, तो भाई इसको आइसोलेट किया गया है कि अनदर सिस्टम से टच में ना हो, कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं भाई उसमें चला जाए। ओके, आइसोलेट वर्ड का मतलब यही हुआ। ठीक, अब स्टूडेंट ये तो है अपना सेंटर ओ से सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, ये बना रेडियस स्मॉल ए, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो है स्मॉल के। ओके, देन स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of uniformly charged
कंडक्टिंग स्फीयर, अभी हम लोगों ने देखा कि इसके सरफेस में हो चाहे इसके अंदर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन इट्स रेडियस स्मॉल ए, यही रहने वाला वोल्ट। अब स्टूडेंट कल हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो चार्ज ही होता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। तो C चार्ज ही है, लेकिन 1 वोल्ट पोटेंशियल को जो इंक्रीज करते हैं। ओके, तो यहां पर 1 वोल्ट। ओके, तो C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इंक्रीज यूनिट पोटेंशियल। देन स्टूडेंट अब बात करते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर वो होता है भाई C इज इक्वल टू Q बाई V, देन वैल्यू पुट कर देते हैं V की 4πε0, सॉरी 1/4πε0 Q अपॉन A, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू बन गया अपना 4πε0 A। अब स्टूडेंट जादू देखना, जादू ये कि मान लो सपोज दैट कि इस कंडक्टिंग स्फीयर को एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान से समझना, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर नहीं करा सकते। इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना हो। तो अगर इसको एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के में प्लेस्ड किया गया हो, तो भैया यहां पर पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर भी एक के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो C इज इक्वल टू 4πε0 के A। क्यों? हमने आपको सिखाया था ना क्यूलम्स लॉ में भी कि अगर चार्जेस के बीच में एक मीडियम प्लेस्ड हो तो आप फोर्स में चेंज हो जाता है, के टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाता है। F डैश इज इक्वल टू F बाई के। ओके, तो भाई यहां पर 1/4πε0 के, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी रखनी पड़ेगी। मीडियम है, एनदर बॉडी इसके टच में नहीं है कि आप आइसोलेटेड वर्ड से कंफ्यूज हो जाए। तो ये तो बन गया भाई कैपेसिटेंस इन फैरेड, यूनिट होती है इसकी फैरेड और क्यूलम पर वोल्ट। ओके, क्यूलम पर वोल्ट। ओके, पूरा वोल्ट लिख देते हैं, अब कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट C इज इक्वल टू 4πε0 के A। अब मान लीजिए सपोज दैट मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इफ मीडियम इज एयर, देन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1, तो C नॉट हो जाएगा। C नॉट इज इक्वल टू 4πε0 A फैरेड। अब एक स्टूडेंट कमाल की बात नोट में देखिए, बहुत कमाल की बात है, मजा आ जाएगा, आप इसको समझिए। तो C बाई C नॉट अगर कर देते हैं तो 4πε0 के A, यहां से देखिए भाई, के A अपॉन 4πε0 A, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू आ रहा है के सी नॉट। इट मीन्स स्टूडेंट एयर में अगर बॉडी प्लेस्ड है तो कैपेसिटेंस C नॉट है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। नोट कर लो इस पॉइंट को। व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन इट्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स इंक्रीज्ड। नोट कर लीजिए इस बात को। C इज इक्वल टू के सी नॉट। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर सिस्टम को प्लेस किया, बॉडी को प्लेस किया था, कंडक्टिंग स्फीयर को प्लेस किया जाता है ना, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात भी हम लोग समझ रहे हैं नोट पॉइंट में, और यहां पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डेरिवेशन भी हो जा रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट इसको। ओके, नोट हो गया।
अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। तो भैया अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। बहुत बढ़िया डेरिवेशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर ग्राफिकली भी करेंगे, मैथमेटिकली भी करेंगे एंड कॉमन सेंस भी से भी करेंगे। तीन तरीके से करेंगे, देखते रहिए बस आप, सब कुछ मिलेगा। पेशेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। बहुत दिमाग लगाना इसमें भाई, मेरे साथ आप काम करोगे बहुत मजा आएगा। देखो जैसे मान ली सपोज दैट स्टूडेंट, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इसमें किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो किसी की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें कोई वर्क नहीं करना। लेकिन अब स्टूडेंट यहां थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर अब आप इंफिनिटी से और पॉजिटिव चार्ज लाके यहां प्लेस करना चाहते तो ये रिपेल करेगा। उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। अब यहाँ पे और चार्ज हो गया, और चार्ज जब आप यहां इंफिनिटी से लाएंगे तो आपको और वर्क करना पड़ेगा, और चार्ज लाएंगे और वर्क करना पड़ेगा, और चार्ज लाएंगे और वर्क, और वर्क, और वर्क, और वर्क, सबके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं। इट मींस स्टूडेंट कंसीडर करिए कि अगर आपने 0 से Q चार्ज इस कंडक्टर को दिया, तो जैसे जैसे करके इसमें चार्ज इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे करके फोर्स चार्ज को लाने में इंक्रीज हो रहा था, वर्क भी इंक्रीज हो रहा था। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक कंडक्टर को चार्ज करते हैं, तो जब आपने कंडक्टर को चार्ज दिया तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क करके दिया। इट मींस इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना। अब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क उस सिस्टम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट मींस अगर आपने इसको 0 से Q चार्ज किया है तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा 0 से V तक। इट मींस इसको चार्ज करने में आपने किया है वर्क, और जो वर्क आपने किया है वही बनेगी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, क्लियरली समझो यार, क्या ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा कंडक्टर बिना किसी वर्क के? भाई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज देंगे, नो प्रॉब्लम, बट इसके बाद जब आप कंटिन्यूअसली उसको चार्ज करेंगे ना, तो जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को वो कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो हमें करना क्या है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है, जो ये अपने चार्ज जो इसमें आप ला रहे हैं, तो जो इसमें पहले से चार्ज प्रेजेंट था, जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, उसके अगेंस्ट वर्क डन। ओके, अब क्या बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। तो मैंने कहा था आपको मैं 3 तरीके समझाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर है हमारा जो सिंपल वे है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है भाई, ये कंडक्टर है, इसमें थोड़ा चार्ज लाए, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो भाई इसमें जो चार्ज था 0 से चार्ज पहुंचा रहे हैं आप Q, ठीक है। अभी देखते रहो, आप खुद कहोगे कि नहीं सर जी आप सही बात है। जैसे जैसे चार्ज को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो बताओ जब इसमें थोड़ा चार्ज था, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में आपको जो वर्क करना पड़ रहा था, तब इसका पोटेंशियल था। जब चार्ज नहीं था तो 0 पोटेंशियल, चार्ज इंक्रीज होता गया तो पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होता जाएगा,
क्योंकि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जितना ज्यादा कंडक्टर में चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। इट मींस चार्ज को इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो 0 से b तक पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। अब सिंस तो भाई अब हमें ये मानकर चलना है कि इसमें एक एवरेज पोटेंशियल कितना है। तो अगर हम लोग एवरेज पोटेंशियल की बात करते हैं, एवरेज पोटेंशियल की बात लेकर चलते हैं, एवरेज पोटेंशियल, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, इट मींस v/2। और टोटल चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल चार्ज कैसे करके चलेंगे? टोटल चार्ज की अगर बात करेंगे तो वो बनेगा भाई 0 से q चार्ज तक पहुंचा दिया तो q चार्ज टोटल चार्ज हुआ। अब वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, बट इसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं था। स्टार्टिंग में 0 पोटेंशियल था तो वर्क नहीं करना पड़ा, फिर पोटेंशियल इंक्रीज होता गया। तो इस कंडीशन में हमें इसका एक एवरेज पोटेंशियल मानकर चलना है, एवरेज पोटेंशियल कर देंगे। देन स्टूडेंट चार्ज है Q, एवरेज पोटेंशियल V/2, देन W बना 1/QV। अब भैया Q की वैल्यू है CV, Q इज इक्वल टू क्या था? CV। तो CV पुट करेंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ CV²। अब इन प्लेस ऑफ C Q/V अगर हम पुट कर दें, Q/V अगर पुट कर दें, या V के प्लेस में Q/C पुट कर दें, तो भैया एक और फॉर्मूला बन जाएगा Q²/C। तो स्टूडेंट यही वर्क तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इस कंडक्टर की। तो सिंपल सी बात है, जूल में ये आ गया। मान लीजिए सपोज दैट यहां आपको समझने में दिक्कत होती है, वैसे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको सेकंड मेथड सिखाता हूं, मैं आपको इसका सेकंड मेथड सिखाता हूं। उसमें भी आपको दिक्कत हो जाए तो मैं आपको थर्ड मेथड सिखाऊंगा। ओके, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो भाई देखिए, अगर आपको चार्ज दिया इस कंडक्टर का, पोटेंशियल दिया इस कंडक्टर का फाइनल, तो आप इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका कैपेसिटेंस दिया है और आपको इसका जो है पोटेंशियल दिया है, तो भी आप इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर इसमें चार्ज दिया है, इसका कैपेसिटेंस दिया, तो भी आप इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 3 फॉर्म हमने आपको दिखाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर की। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में अपने। तो सेकेंड मेथड में क्या है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, सेकेंड में है ग्राफिकल मेथड है। ये वो कॉमन सेंस की मेथड थी, ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आप 0 से Q चार्ज तक चार्ज करते हैं। ओके, 0 से Q इलेक्ट्रिक चार्ज तक आपने चार्ज किया हुआ है। तो 0 से Q इलेक्ट्रिक चार्ज तक आपने चार्ज किया, स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 था, इसका पोटेंशियल आपने V तक पहुंचाया। ओके, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल पहुंचाना अच्छी बात है भाई। पोटेंशियल जितना आपका बढ़ेगा उतना अच्छा है भाई, जितना हम पढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल आप बढ़ाते चले जाओगे अपना। अब भाई साहब हम करते क्या है, इस एक्सिस में रख लेते हैं चार्ज को, इस एक्सिस में रख लेते हैं पोटेंशियल को, बिकॉज चार्ज के इंक्रीज होने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर एक ओरिजिन से पास होने वाला एक लीनियर ग्राफ हमको मिल रहा है। ओके, अब जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं, यहां पर हमें Q = 0 था, यहां पर Q = Q है, यहां पर V = 0 था और यहां के V = V है। ओके, अब स्टूडेंट ये ग्राफ में ये जो आपका एरिया, ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा आप खुद सोचिए, ये क्या डिनोट करता है, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है आप इस चीज को समझेंगे तो ये डिनोट कर रहा है इस कंडक्टर को चार्ज करने में आपने कितना वर्क किया।
इसको डिनोट कर रहा है। अभी मैं आपको इसको जो है समझा सकता हूं अपने थर्ड मेथड में, ये बात भी प्रूव कर दूंगा कि ये जो ग्राफ का एरिया है वो पोटेंशियल एनर्जी को, इस टोटल वर्क डन को डिनोट करेगा। ओके, तो देन एरिया अंडर द क्यूवी ग्राफ, अंडर द क्यूवी ग्राफ, ओके, W इज इक्वल टू द, ये W होगा और W होगा 1/2, बेस ये बना टोटल Q एंड हाइट ये बनी V। तो क्या बना भाई, U इज इक्वल टू वर्क ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 QV in place of QCV, 1/2 CV square in place of V, Q by C, 1/2 QV square upon C। ओके स्टूडेंट, यहां से ये भी आपको समझ में आ गया, जूल में वर्क हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड एंड मैथमेटिकल टर्म, थर्ड एंड मैथमेटिकल टर्म। ओके, नोट करते रहिए भाई, रिवाइज करते पीछे जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में या हमारे साथ करते जाइए, हम भी तो लिखते हैं आपके साथ ही, अब हमारे साथ आ जाइए। ओके स्टूडेंट, थर्ड मेथड में आपको हम सिखाते हैं कैसे करना, ठीक। तो भाई मान लीजिए सपोज दैट एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट, जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं, चार्ज मान लीजिए Q है, पोटेंशियल मान लीजिए V, ठीक। किसी टाइम आपने जब इसको चार्ज किया तो इसका चार्ज इंक्रीज होते होते Q हो गया, तो Q चार्ज जब प्रेजेंट था तब पोटेंशियल V था इसका। ओके, चार्ज Q पे पोटेंशियल V, तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा भैया, कैपेसिटेंस तो सिंपल सी बात है, C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाए, नो प्रॉब्लम। अब इस पोटेंशियल में अगर आप थोड़ा सा चार्ज इंक्रीज करते हैं dQ, क्लियर, इस पोटेंशियल में अगर आप थोड़ा सा चार्ज इंक्रीज करते हैं dQ, देन वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन to charge this conductor further for amount dq, तो अगर dq चार्ज इंक्रीज करते हैं तो भैया dw जो बनेगा अपना वो हुआ q इंटू सॉरी V इंटू DQ। ओके, अब स्टूडेंट समझिए, V की वैल्यू आप यहां से रखते हैं Q बाई C, V की वैल्यू यहां से रखते हैं। ओके, यहां से आप V इज इक्वल टू Q बाई C पुट कर सकते हैं, Q बाई C इंटू DQ। ओके, देन DW बन गया अपना Q बाई C DQ। तो नेट वर्क डन कितना है, तो Q इज इक्वल टू 0 से चले थे, Q इज इक्वल टू Q तक जाना है फाइनल चार्ज तक, तो 1/C ले लेते बाहर, कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस, 0 टू Q जाना है भाई, तो Q DQ, तो भैया ये बना 1/C Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q। अब आप बताइए 1/2C Q स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कि नहीं, तो भैया W जो आपका बन गया वो बना Q स्क्वायर अपॉन 2C, या इसी को आप Q के प्लेस में C भी पुट कर दीजिए, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C कैंसिल, आप CV स्क्वायर, एंड CV के प्लेस में आप Q पुट कर सकते हैं, तो आप QV। तो बाबू बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है यार, कुछ इस तरीके से आप जो है ये सब सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट आप उनसे बात करोगे कि सर जी आपने कहा था कि वहां आप बता दोगे कि जो है वो ग्राफ वर्क डन को डिनोट करेगा, तो बिल्कुल वर्क है अपना चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। आप यहां ग्राफ में देखिए,
यहां का पोटेंशियल लेट कर लेते कि V है, ठीक। चार्ज को वेरी स्मॉल इंक्रीज कर रहा है dq, तो भैया मान लेते हैं वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए ये जो है कांस्टेंट V से V बना रहता है, ओके, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो फिर ये बताओ ये जो V इंटू डी क्यू आ रहा है, ये देखिए हाइट इंटू लेंथ, तो ये इसका एरिया ही तो आ रहा है। अब अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो 0 टू क्यू, मतलब यहां तक की बात कर रहे हैं, ये यहां पूरा क्लियर। तो टोटल एरिया इंटीग्रेट करने के बाद यही तो वर्क डन आ रहा है। तो भैया यहां इस लाइन से हम लोग ये यहां के एरिया को प्रूव कर सकते हैं कि ये अपना जो है इसका एरिया वर्क आएगा, ओके। तो नोट कर लीजिए भाई। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए मानता हूं इतना ही। जुड़े रहे आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखें। आपको पूरी फिजिक्स इस चैनल में प्रोवाइड होगी, कॉन्टिन्यूअस वे पे आपको वीडियोज मिल रही। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए ही हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे चैनल। थैंक यू सो मच।